हेलो मेरे मित्रों, भाई लोग, बहन लोग, सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया हो। सभी लोग, सभी की पढ़ाई एकदम जोरदार चालू है और सब एकदम मचा रहे हो। वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा होगा और यहां पे भी आपको दिख रहा होगा क्या चीज कि भैया हम यहां पे क्या करने आए हैं। सीए फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको यहां पे मैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट एंड सी फॉर कैट एबीसी एनालिसिस करवाने वाला हूं सीए फाउंडेशन का। इस वीडियो में कौन से चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोई मेरे ओपिनियन से मैं यहां पे आपको नहीं बताने वाला हूं। मैं यहां पे पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस यहां पे करवाने वाला हूं। तो जो हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस है उसमें कौन से चैप्टर से ज्यादा बार पूछा गया है और कितना मार्क्स का पूछा गया है, वो दोनों को मिला के मैं यहां पे आपको बताऊंगा। ए और बी कैटेगरी में आपके कौन से यहां पे चैप्टर्स आने चाहिए। जो ए बी में नहीं आया ऑब्वियसली सी में रहेगा। तो मेरा ना यहाँ पे कैटेगराइजेशन दो चीजों पे बेस्ड रहेगा। सबसे पहला क्या, सबसे पहला हमारा रहेगा कितनी बार एग्जाम में आया है और दूसरा उसके साथ साथ कितने मार्क्स के लिए आया है। जो एग्जाम में बहुत बार आया और बहुत मार्क्स के लिए आया वो ऑब्वियसली हमारे लिए ए हो जाएगा। जो बहुत बार आया मतलब ठीक है डिसेंट टाइम्स कवर हुआ बट मार्क्स कम थे वो बी हो जाएगा और वो छोड़ के बाकी सारे हमारे लिए सी हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एनालिसिस करते और ये एनालिसिस हमारा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कोर्स। ठीक है, न्यू कोर्स में कौन सा चैप्टर कितनी बार आया है और कितने मार्क्स के लिए आया है। चलो, तो जून 24, सितंबर, जनवरी 25, मई 25, ये 4 अटेम्प्ट को मैं यहाँ पे ले रहा हूं। सबसे पहले थियरी फ्रेमवर्क को मैं यहां पे डालता हूं कि पहले दो अटेम्प्ट्स में ना ये 4-4 मार्क के लिए आया था बट अब 4 और 5 अब इसका वेटेज बढ़ा रहा है आईसीए, तो 9 मार्क के लिए अब रिसेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं ए मार्क करूंगा। ठीक है, तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क विल बी मार्क डे बाय मी। पहले तो 4-4 मार्क का था बट अब 9 मार्क का है। सो नाउ इट इज एन ए कैटेगरी। अगर आप मेरे को यहां पे पूछते तो यहां पे मैं इसको बी कैटेगरी में डालता बट अब इसको मैं बोलूंगा दिस इज एन ए कैटेगरी। एंड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है भाई, इजी रहता है ये। ऐसा कोई बहुत यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझो ये चीज आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे बोलूं बेटा सब्सिडियरी बुक्स को मैं यहाँ पे डालता हूं बी कैटेगरी में, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स का ना क्वेश्चन आपको 3 बार एग्जाम में आया है। ठीक है, बट मार्क्स कम थे इसलिए मैं इसको बी कैटेगरी में डाल रहा हूं। पढ़ने के लिए बहुत ईजी है, करके जाना, छोड़ने की बात नहीं है। ये तो मैं बोलता हूं हमारे लिए फ्री के मार्क्स हो गए। 3 बार आया है, कम मार्क्स के लिए आया है तो बी कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट चीज, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यहां पे देखिए भैया ए कैटेगरी विदाउट अ डाउट, क्योंकि सर 12 मार्क, 10 मार्क, 4 मार्क, तो पहले तो 3 बार आया और उसमें से 2 बार बंपर मार्क्स के लिए आया है। ठीक है, तो बंपर मार्क्स के लिए आया तो ए कैटेगरी में हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन विदाउट अ डाउट ए कैटेगरी में जाएगा। चारों बार आया है और 4 में से 3 बार कितने मार्क्स के लिए आया है सर? 10, 10 और 10 मार्क के लिए आया है, तो ये ए कैटेगरी में विदाउट अ डाउट। बहुत ज्यादा वेटेज है और हर बार आता ही आता है। अगेन इन्वेंट्रीज को मैं यहां पे डालूंगा बी कैटेगरी में। इन्वेंट्रीज को मैं बी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि देखिए इन्वेंट्रीज आया हर एग्जाम में, हर एग्जाम में इन्वेंट्री आया है, पर जनरली अगर देखो तो 5 मार्क के लिए आता है तो उसका वेटेज कम है। आएगा जरूर, वेटेज कम है। और दूसरा मैं बोलता हूं क्या चैप्टर ना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो ये चैप्टर पे बच्चे जनरली बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं बट उसका उतना ज्यादा एग्जाम में आपको रिटर्न नहीं है। तो मैं बोलता हूं इसमें डिसेंट टाइम इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये 5 मार्क के लिए आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, आता हर एग्जाम में बट कंसिडरिंग द डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर एंड द रिटर्न्स ऑन दैट मच डिफिकल्टी, वो एकदम प्रपोर्शन में नहीं आता। अगर ये चैप्टर एग्जाम में 10-10 मार्क के लिए देते हैं हर एग्जाम में, तो मैं बोलता भाई डिफिकल्ट चैप्टर है और आईसीआई वेटेज भी उतना दे रहा तो इसको पढ़ो, तब मैं ए कैटेगरी में डालता, बट अभी मैं इसको बी में डाल रहा हूं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में यहां पे बोलूंगा बेटा इजी चैप्टर, हर एग्जाम में आ रहा है और हर एग्जाम में से 2 एग्जाम में बड़े बड़े मार्क्स के लिए आया, इसलिए ए कैटेगरी में ये जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 बार आया, जनरली 5 मार्क के लिए आ रहा है तो इसको मैं डाल दूंगा कौन से, उसमें बी में डालूंगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे लिए बी कैटेगरी में जाएगा। और देखो बीच में ना मैंने ये चीजें मार्क ही नहीं की, ये वाली चीजें मैंने बीच में मार्क नहीं की तो वो सब सी में चली गई। जो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं वो सी में। अब फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला के ए कैटेगरी, ये दोनों मिला के हमारे लिए ए कैटेगरी है। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करके, क्योंकि आईसीआई किसी पे भी क्वेश्चन दे सकता है और बड़ा क्वेश्चन दे सकता है। मेरा सेशन और लाइव रिकॉर्डेड और मेरे को छींकना है ऐसा हो नहीं सकता। छींक आता है तो ऐसा कंप्लीट फीलिंग आती है कि हाँ भाई जो हो रहा है जीवन में सब सही हो रहा है। ठीक है, तो देखो फाइनल अकाउंट्स ना 3 बार इन्होंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला पूछा है 10, 15, 10 मार्क के लिए, और एक बार मैन्युफैक्चरिंग का 5 मार्क के लिए। बट मैन्युफैक्चरिंग से भी आपको नेक्स्ट टाइम पूछ ले और 10 मार्क या 15 मार्क का पूछे तो उसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। तो ये टोटल अगर मैं बोलूं हर अटेम्प्ट में आएगा लगभग 10 मार्क का आएगा, तो 100% ए कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद एनपीओ अगेन ए कैटेगरी,
12 10 10 12, यहां तो सिंगल डिजिट की बात ही नहीं कर रहा, 10 12 10 12 की बात कर रहा है आईसीआई। हर अटेम्प्ट में ए कैटेगरी। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बी कैटेगरी, काइंड ऑफ इजी चैप्टर है, ठीक है। और आईसीआई ने इसको 3 बार पूछा है, कम कम मार्क्स के लिए पूछा है, तो बी में डालता हूं। पार्टनरशिप अकाउंट्स ओवरऑल पूरा पार्टनरशिप में ले लू, हर अटेम्प्ट में देखना, यहां पे पार्टनरशिप को हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में। अब हर अटेम्प्ट में देखो, पहला अटेम्प्ट 20 मार्क, दूसरा अटेम्प्ट 20 मार्क, तीसरा अटेम्प्ट 20 मार्क, चौथा 18, मतलब लगभग हर अटेम्प्ट में 20 मार्क आ रहा है। तो पार्टनरशिप में ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं एवरी अटेम्प्ट 20 मार्क्स, एवरी अटेम्प्ट 20 मार्क्स, तो ये कौन से उसमें जाएगा, पूरा पार्टनरशिप आपके लिए ए कैटेगरी में मैं डालूंगा। इसमें सर पूरे पार्टनरशिप में भी एक चीज बताओ ना जिसपे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर लगभग हर अटेम्प्ट में आता है, और 20 में से 10 मार्क का तो एडमिशन आता है, तो ये तो छोड़ना ही मत, ये छोड़ना ही मत, ठीक है, ये चीज छोड़ना ही मत। 20 में से 10 मार्क का तो आपको लगभग एडमिशन आएगा। बट जैसे बीच में एक अटेम्प्ट आया था, उसमें एडमिशन ना देके इंट्रोडक्शन वाला दिया, डेथ वाला दिया। अब मैं आपको बोल दूं इंट्रोडक्शन ओवरऑल इज इजी, तो छोड़ने की बात नहीं है। गुडविल पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो छोड़ मत देना बेटा, आईसीआई का भरोसा नहीं। अब जब मैं एबीसी करवाता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा फोकस किस पे करना है। बच्चे ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे बहुत इंटेलिजेंट निकलेंगे जो आइंस्टाइन और वो अपना टेस्ला वाला जो इलॉन मस्क के दोनों के दिमाग को मिलाए तो इनका दिमाग बनता है, बोलेंगे सर आपने एबीसी एनालिसिस का वीडियो बनाया, मैं तो ये क्वेश्चन छोड़ के गया था एग्जाम में, यही फंस गया। बेटा एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है किस पे ज्यादा फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा ये एग्जाम में छोड़ के चले जाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस पे ज्यादा फोकस करना है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पार्टनरशिप मैंने ओवरऑल पहले ही बोल दिया, पूरा पार्टनरशिप ए कैटेगरी में, क्योंकि बेटा 1/5 ऑफ योर एग्जाम्स विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। 20 मार्क की एग्जाम इससे, तो 1/5 तो इससे आना है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसमें ना कोई आपने ऐसा भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, ना ना ना, पूरा पढ़ो, और बहुत ईजी है। और अगर आपको नहीं जमता है ना ये, तो मेरे भैया इसके रिवीजन वीडियोस है, रिवीजन वीडियोस की भी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, प्लीज देख लेना। रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पे पूरी अटैच कर दूंगा, हर एक चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले प्लेलिस्ट है उसको देख लेना। सर प्रमोशन कर दिए खुद का, यस बच्चों प्रमोशन भी कर दिया बातों बातों में, यस जीनियस। अब इसके बाद क्या चीज है, नेक्स्ट चीज पे आते जो है कंपनी अकाउंट्स। अब कंपनी अकाउंट्स में देखिए क्या है, कंपनी अकाउंट्स में यहाँ पे इशू फॉर फीचर रीइशू, अगेन इसको मैं डालता हूं कौन सी कैटेगरी में, इसको यहाँ पे मैं डालूंगा ए कैटेगरी में, क्योंकि 3 अटेम्प्ट में आया, बड़े बड़े मार्क्स के लिए आया, 15 15 15 क्वेश्चन फंसा इसमें, तो बड़े मार्क्स के लिए आएगा ये। और इसके बाद मैं आपके यहाँ पे आपको बोलूंगा बोनस राइट इशू का जो क्वेश्चन है, इसको मैं डालूंगा बी कैटेगरी में। सर इसको बी में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि 2 बार आया इसलिए इसमें से। और यहाँ पे मैं डालूंगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस डिबेंचर्स, दोनों को बीबी कैटेगरी में, दोनों को बीबी कैटेगरी में, क्योंकि इसमें से 1 बार क्वेश्चन आया 15 का, इसमें से 2 बार आया 10 और 5 का, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए ए और बी कैटेगरी में डाल दिया। अगेन मैं आपको बोलता हूं मित्रों, जब मैं ए कैटेगरी बी कैटेगरी की बात करता हूं तो ये सभी लोग ध्यान रखना कि यहां पे बच्चों मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उस पर फोकस करवा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कुछ छोड़ के जाओ। अब यहां पे सर आपने ये डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को मार्क नहीं करवाया तो छोड़ के चले जाए ना, नहीं बच्चों, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगेन इसका भी रिवीजन वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, अगेन प्रमोशन कर दिया मैंने खुद का, ठीक है। तो यहां पे मैं इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। तो रिवीजन करना बहुत इजी चैप्टर है, अगर इसमें से आ गया 5 मार्क का भी क्वेश्चन आ गया ना, एकदम फ्री के मार्क्स है। और आईसीआई ऐसा बिल्कुल नहीं करता कि अभी तक अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो आगे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये गलती प्लीज कोई करना नहीं कि आईसीआई ने तो अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा मतलब जीवन में नहीं पूछेगा, मैं तो आईसीआई का कोड को क्रैक कर दिया पूरा, भाई मैं तो जीनियस हूं, मेरा तो दिन बहुत अच्छा चल रहा, मैंने सर का ये वाला वीडियो देख लिया, अब ठीक है हो गया। और उसके बाद एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आके वीडियो के कमेंट पे गाली मारोगे, सर ये तूने क्या किया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं किस पे ज्यादा फोकस करना है वो चीज। तो ए कैटेगरी बी कैटेगरी पूरा मैंने आपको मार्क करवा दिया है, ठीक है। वो ए बी सी कैटेगरी के अनुसार आप लोग अपनी पूरी पढ़ाई प्लान कर सकते हो, इसके अनुसार पूरी पढ़ाई प्लान कर सकते हो। बट सी कैटेगरी वाली जो चीज है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उस पर कम फोकस करो बट करके जरूर जाओ, कोई भी चीज छोड़ो मत, तभी आप एग्जाम में ला सकते हो 80 90 95 मार्क्स। तो अगर आपका ये टारगेट है ना मित्रों 80 90 95, इफ दिस इज योर टारगेट, मेक श्योर आप यहां पे सारी चीजें पढ़ के जाए। ए कैटेगरी पे मैक्सिमम फोकस, बी को भी अच्छे से करके जाना, बट उसको ए जितना टाइम नहीं देंगे, और सी को भी एटलीस्ट ओवरव्यू में तो देख के जाएंगे हम।
ओके यस, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मेरी जो रिवीजन है, रिवीजन की प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगा सबकी देखने के लिए। इस प्लेलिस्ट का पूर्ण रूप से यहाँ पे सभी लोग बेनिफिट उठाइए एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन फ्यूचर वीडियोस। और आपकी प्रिपरेशन में आपको जो भी मेरे से सहायता लगे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, तो उसमें भी आपकी पूरी सहायता करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।